हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं उमा शंकर फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष। इस कड़ी में मैं बात करूँगा क्लास 11th और 12th की। 11th और 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी गर्मियों की पूरे विद्यालय की छुट्टियाँ होने वाली है गर्मी में, और मुझे पता है कि सभी लोग 20 डेज के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। जो घर पे रहें वे स्टडी कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा सिलेबस की बात करूँगा आज, किस तरीके से हम इस गर्मी की छुट्टियों को भी उपयोगी बनाएं और पूरा दिन जो है हम तरोताज़ा रहें। क्या होता है कि सुबह का शुरुआत अगर बढ़िया से हो जाए तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। इसके पहले भी ये कारण है कि जब रात को आप सो रहे होते हैं तो आपके पास एक ऐसा समय होना चाहिए जब आप अपने बेड पे सोने के पहले थोड़ा सा देख लें कि आज हमने दिन भर में क्या किया। जिस तरह से आपको सोने के समय में जिस तरह सुकून मिलता है, वही अगले दिन का सुबह भी होता है। इसलिए पूरी प्लानिंग जब रहती है तो जब रात को हम सोते हैं तो पूरी तरह से आप कंफर्म होते हैं कि मुझे अगले दिन करना क्या है। इस करीब में मैं ये 2 बुक्स आज दिखाऊंगा, और ये है क्लास भाग 1 दिगंत भाग 1 जो कि क्लास 11th, और ये है दिगंत भाग 2 जो क्लास 12th के लिए है। ये दोनों का हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलेंगे, और इसके बाद मैं क्लास 10th और 9th के बारे में भी बात करूंगा अगली वीडियो में। आज बस ये आप समझें कि क्लास जो 11th है इसमें कुछ सिलेबस है। इसमें आपको पता है कि कुछ पढ़ाई हो चुकी है, कुछ बाकी है। गर्मी के समय में हम हो सकता है कि मॉर्निंग में लाइव क्लास भी लें, और इस कड़ी में आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जो है टोटल जो चैप्टर दिया हुआ है, इसमें 12 चैप्टर आपको दिया हुआ है, और दूसरी तरफ 12 जो है काव्य खंड से है, और इसमें 3 जो है प्रतिपूर्ति जो है, जो कि शोलून, सदात हसन मंटो, नुगोयेन क्वांगथान, इनकी ये कहानियाँ हैं। ये कुछ अलग अलग, जैसे चाइनीज वगैरह जो हर देशों में तो पढ़ाई होती है ना साहित्य की, चाहे वो चाइनीज में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, किसी भी भाषा में हो, सब साहित्य है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदी साहित्य, तो उसको अनुवाद करके दूसरे भाषा में यहाँ पे दिया जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। हमारे कल्चर से अलग होता है, सभ्यता अलग होती है, वहाँ के जो नाम अलग होते हैं। जैसे हमारे इंडियन में जो नाम होते हैं उसको पता चल जाता है कि हम इंडियन हैं, उसी प्रकार से अलग दूसरे देशों में जो होता है उनका नाम से पता चल जाता है। कई बार इसको अनुमान लगाया जा सकता है। बात करेंगे कुछ इसमें जो कहानियाँ हैं, कुछ जो है इसमें निबंध है, चलचित्र भी है, सिक्का बदल गया, कुछ उपन्यास का भी कुछ अंश इसमें दिया गया है। कुछ जो है आपको देखेंगे एकांकी है, और हरिशंकर परसाई का भी इसमें कुछ दिया हुआ है, जो कि एक दीक्षांत समारोह जो व्यंग्यात्मक तरीके से दिया हुआ है। सूर्य जो है ओदोलेन स्मेकल का एक सूर्य है, जो कि दूसरे देश के हैं, और उन्होंने सूर्य के बारे में क्या समझा है, हमारे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से किस तरीके से उन्होंने दिया है, इसके बारे में है। भोगे हुए दिन जो मेहरुनिसा परवेज की है, जो एक वैसा शायर जो शायद उस समय बुलंदी पे था, लेकिन आज उसका स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो पेट पालने के लिए लकड़ी भी बेचता है और किस तरीके से अपने घर को चलाता है, उसके बारे में दिया हुआ है। काव्यखंड में बात करेंगे तो हर क्लास में देखिए तो सभी तो वैसे ही आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल मुख्य रूप से। इसमें हम बात करेंगे तो विद्यापति हैं, कबीर, मीराबाई, सहदेवबाई, भरतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली सरंगो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, नरेश सक्सेना, अरुण कमल, ये सभी कवियों के बारे में इनकी जो कविता है, चाहे तोड़ती पत्थर हो, झंकार हो, या भारत दुर्दशा हो, गालिब, जगन्नाथ, पृथ्वी, और बाकी जो कवि हैं विद्यापति कवि, इनके पद दिए गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें कवर करें, जो भी पढ़ाई हो उसका रिवीजन करें, क्वेश्चन आंसर करें, और कुछ ना कुछ कंप्लीट करें इसको, ठीक है। दूसरी कड़ी में हम बात करेंगे क्लास 12th की। इसमें हम जब बात करेंगे तो भाग 2 दिगंत क्लास 12th, जो भी अपने बोर्ड की एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति आवश्यक है, और उन्हें ये सब अभी से शुरू हो जाना चाहिए। साल बीतते देर नहीं लगती, और दिसंबर तक आपका जो होगा कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको फरवरी में एग्ज़ाम होगा, रिवीजन के लिए समय नहीं बचेगा। इससे कोशिश करें कि अभी से लग जाए चैप्टर वाइज, हर महीने को डिवाइड कर लें,
दो दो चैप्टर होना चाहिए आपके पास। एक महीने में अगर 2 भी कंप्लीट करते हैं, 2 गद्य से 2 पद्य से, और साथ में रिवीजन वगैरह होता है, तो फिर आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन होंगे ऑलरेडी आपको पता होंगे और अपने तय समय में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ भी बात करेंगे तो इसमें बहुत शानदार आपको कहानियाँ, अब जैसे कि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की भी है संपूर्ण क्रांति, वो भी पढ़ना है। उसने कहा था एक ऐसी कहानी जिसमें लहना सिंह, जो एक कई इस पर आपको चलचित्र मूवीज बन चुके हैं जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं, और चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जो है उन्होंने लिखा था, उसने कहा था एक शानदार प्रस्तुति है, कहानी है। बातचीत में बालकृष्ण भट्ट की जो है बातचीत, वो भी हम पढ़ेंगे। जो बातचीत और भाषण में किस तरीके से अलग अलग किया गया है, और दोनों में कौन सबसे लोकप्रिय है, बातचीत है या भाषण है, और दोनों का क्या अहमियत है, इसमें बखूबी दिया हुआ है। दूसरी चीज़ अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर उनकी है, और सच्चिदानंद दास अज्ञे की हम एक रोज कहानी, शानदार बहुत प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे, जिसमें किस तरह एक स्त्री जो उलझन में रहती है और कैसे उसका निपटारा होता है, वो अपनी उलझनों को कैसे शांत करती है। उसी बीच में उसका स्कूल का दोस्त आ जाता है, और फिर किस तरीके से कहानी ख़त्म होती है उसमें आपको देखेंगे। सिपाही की माँ मोहन राकेश की कहानी है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, काफ़ी चर्चित कहानी है। तिरिच उदय प्रकाश, ठीक है, तो ये देखेंगे। और इसमें जो हमको पढ़ना है काव्य खंड में, उसमें आप देखेंगे जिसमें कड़बक यानी मलिक मोहम्मद जायसी का वो पद्मावत, जिस पे पिक्चर भी बन चुकी है, जिसमें आप अगर इसको देखना चाहें तो उसके पहले मूवीज़ देख लें। मुझे तो ये लगता है कि उसमें राजा रतन सेन और उसकी रानी रूपवती रानी पद्मावती के बारे में इसमें दिया हुआ है, और अलाउद्दीन खिलजी जो एक तरीके से त्रिकोणीय हो जाता है, और किस तरीके से इसको अपने बानगी से किस तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। और इस बात का गर्व है मलिक मोहम्मद जायसी को कि मैं एक दिव्यांग होने के बावजूद मैंने जो लिखा, कम से कम उस राजा रतन सेन और उस रानी पद्मावती और बाकी जो उसके हैं राघव चेतन, इन सब की वजह से कम जब भी इस कहानी को ख़त्म किया जाएगा, जब भी सुना जाएगा, यहाँ पे कम से कम इस बेचारे काने और जो अपाहिज होने के बावजूद भी इसको लोग याद रखेंगे, जो कि एक कुरूप है, और उसको भी लोग याद करेंगे कि कुरूप होने के बावजूद भी उसमें गुण है। यानी इससे कहा जाता है कि रूप और शक्ल का कोई मतलब नहीं है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। यानी कहीं से आप देखेंगे तो यहाँ पे रूप का कोई मतलब नहीं होता, गुण जो है वही आपको हो जाएगा। इस बात का गर्व होता है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी को कि मैंने जो भी हूँ, लेकिन मैंने वो रचना कर डाली जिससे पूरी दुनिया जब जब वो सुनेगी मुझे कम से कम याद तो करेगी। दूसरी तरफ यहाँ मैं बात कर रहा था तुलसीदास, उनके दिए गए हैं रघुवीर सहाय, सब कुछ पढ़ेंगे हम। और इसमें भी 3 जो है प्रतिपूर्ति दिया है, रस्सी का टुकड़ा, कलर की मौत, पेशगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, और मुझे लगता है कि इसको एक एक कड़ी में हम कंप्लीट भी करेंगे। क्लासेस में तो ऑलरेडी चल ही रहा है, साथ में ये रिवीजन हो जाएगा और अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि 1 वर्ष तक क्लास 9th 10th 11th 12th इसको कंप्लीट करूँगा। और बीच बीच में जो प्यारी सी कहानियाँ हिंदी साहित्य में है, जो वर्ग 6 से लेकर के 8 क्लास तक जो है, उसमें एक एक कहानी है जिसमें मेरा मन है कि एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुति लें, जिसमें मुझे 6 क्लास का बहुत सारी कहानियाँ मुझे याद आता है। जैसे कि 6 क्लास में दिया हुआ है स्वार्थी दानव, मंत्र, तो मंत्र जो है वो तो प्रेमचंद ने लिखा है। स्वार्थी दानव जो है वो कहानी भी अपने आप में एक है जो कि बहुत चर्चित है, और मुझे लग रहा है इसको सुनना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसको अपने तरीके से इसको कहूँगा, शायद आपको पसंद है। उसके अलावा हिमसुक कहानी है, वो हम पढ़ेंगे 7th क्लास में शायद है। और उसके बाद बाबा भारती और उनका घोड़ा, इस सब कहानियों में मैं लाऊंगा। मुझे लगता है आप ये कहानियों को सुनेंगे और बहुत आनंदित होंगे।
मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। और मुझे लगता है कि आप मुझे सुने, देखें, समझें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा जोश और मनोबल हाई चला जाए। आज मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया है और मैं उसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत अच्छा बन रहा है इसके द्वारा, और मैंने आज ही ऑर्डर किया था और मुझे लग रहा है ये फर्स्ट वीडियो इस ट्राइपॉड पे बना रहा हूँ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने ऑर्डर किया था और मैंने इसका एक वीडियो बनाया जो ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा। और अच्छा, सी यू, बाय।